खरमास का समय हिंदू पंचांग में एक विशेष अवधि मानी जाती है, जब सूर्य धनु और मकर राशि में भ्रमण करता है और इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही खरमास समाप्त होता है, वैसे ही शुभ योगों की शुरुआत हो जाती है और कई लोगों के जीवन में रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ लेते हैं। खासकर विवाह से जुड़े निर्णय, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास समाप्त होते ही ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि 3 राशियों के जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, चाहे वह प्रेम विवाह हो या पारिवारिक सहमति से तय हुआ रिश्ता। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो विवाह, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। खरमास खत्म होते ही शुक्र की स्थिति बेहद मजबूत हो रही है और गुरु की कृपा भी इस राशि पर बनी रहेगी, जिसके कारण लंबे समय से जिन लोगों का रिश्ता अटका हुआ था, माता पिता की सहमति नहीं बन पा रही थी या किसी कारण से शादी टल रही थी, अब वही रिश्ते पक्के होते दिखाई देंगे। वृषभ राशि के अविवाहित जातकों के लिए ये समय जीवन साथी मिलने का है, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये रिश्ता शादी में बदल सकता है। खास बात यह है कि इस राशि के जातकों की शादी ऐसे समय में होगी जब आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत सुखद रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा मन, भावनाओं और पारिवारिक सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। खरमास समाप्त होते ही चंद्रमा और गुरु का विशेष संयोग बन रहा है, जो विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कर्क राशि के जिन जातकों की उम्र निकलती जा रही थी या जिनके लिए सही रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए अब अचानक अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे। खासकर परिवार की तरफ से बातचीत शुरू होगी और जल्दी ही सगाई या शादी की तारीख तय हो सकती है। प्रेम विवाह के इच्छुक कर्क राशि के जातकों के लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि घरवालों की सहमति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इतना ही नहीं, शादी के बाद ससुराल से भी सम्मान और सहयोग मिलेगा। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं, और जब गुरु विवाह योग बनाते हैं तो उसे कोई टाल नहीं सकता। खरमास खत्म होते ही मीन राशि पर गुरु की विशेष दृष्टि रहेगी और शुक्र के साथ अनुकूल संबंध बनेंगे, जिससे अचानक शादी के प्रस्ताव पक्के हो सकते हैं। मीन राशि के कई जातक जो पिछले कई सालों से किसी न किसी कारण से विवाह को लेकर परेशान थे, उनके लिए ये समय जीवन बदलने वाला साबित होगा। खास बात यह है कि इस राशि के जातकों की शादी किसी आध्यात्मिक या पारिवारिक वातावरण में होगी और जीवन साथी समझदार, सहयोगी और भाग्यशाली होगा। शादी के बाद भाग्य में तेजी से उन्नति के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर खरमास की समाप्ति के साथ ही ग्रहों की यह चाल बता रही है कि वृषभ, कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए विवाह के मजबूत योग बन चुके हैं। यदि आप इन राशियों में से किसी एक से संबंध रखते हैं तो ये समय आलस्य या डर में बिताने का नहीं है, बल्कि रिश्तों को आगे बढ़ाने, बातचीत शुरू करने और सही निर्णय लेने का है। क्योंकि जब ग्रह साथ देते हैं तो देर करने से अवसर निकल भी सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि ज्योतिष संकेत देता है, लेकिन कर्म आपके हाथ में होता है। सही समय पर सही कदम उठाने से ही जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी खास भविष्यवाणियां लेकर आ सकें। ज्योतिष शास्त्र में खरमास को ऐसा समय माना जाता है जब विवाह जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इस दौरान चाहे रिश्ता तय भी हो जाए, लेकिन शादी की तारीख निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों के जीवन में इसी कारण शादी बार बार टलती रहती है। लेकिन जैसे ही खरमास समाप्त होता है, वैसे ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और ग्रहों की चाल भी अचानक बदलने लगती है। कई बार जीवन में सब कुछ सही होता है, उम्र भी, रिश्ता भी, परिवार भी, लेकिन फिर भी शादी की बात हर बार किसी न किसी वजह से टल जाती है। ज्योतिष इसे केवल संयोग नहीं मानता, बल्कि इसे समय और ग्रहों का खेल कहता है। खरमास ऐसा ही एक समय होता है जब विवाह के योग जैसे सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही खरमास समाप्त होता है, भाग्य अचानक करवट लेता है। इस बार ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि 3 राशियों के जातकों के जीवन में शादी का संदेश बिना तैयारी के आ सकता है। इस बार खरमास खत्म होते ही शुक्र और गुरु दोनों की स्थिति बेहद मजबूत हो रही है। गुरु विवाह के कारक ग्रह हैं और शुक्र प्रेम व दाम्पत्य सुख का प्रतीक। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल होते हैं तो शादी के रुके हुए योग अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 3 राशियों के लिए ये समय बेहद खास साबित होने वाला है। पहली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय शादी के लिहाज से बहुत शुभ है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई थी, उनके लिए अब रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। परिवार की सहमति बन सकती है और रिश्ते की बात पक्की हो सकती है।
खासतौर पर प्रेम संबंध में रहने वालों के लिए ये समय शादी में बदलने का संकेत दे रहा है। अचानक शादी की तारीख निकल सकती है। दूसरी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण शादी में देरी हो रही थी। कभी मन नहीं बनता था तो कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती थी। लेकिन खरमास के बाद ग्रहों की चाल ऐसी बनेगी कि घर परिवार की रुकावटें दूर होंगी और विवाह का रास्ता साफ होगा। अविवाहित लोगों को अच्छा और समझदार जीवन साथी मिलने के योग बन रहे हैं। जब मन तैयार होगा तभी रिश्ता आएगा। कर्क राशि के लोग अक्सर शादी से नहीं बल्कि गलत शादी से डरते हैं, इसलिए ये जल्दी फैसला नहीं लेते। लेकिन खरमास के बाद चंद्रमा और गुरु का प्रभाव ऐसा बनेगा कि मन का डर अपने आप कम होगा। सही इंसान को पहचानने की शक्ति मिलेगी। परिवार का दबाव नहीं, समर्थन मिलेगा। रिश्ता आते ही हाँ अपने आप निकल आएगी। कर्क राशि वालों के लिए ये समय बता रहा है कि अब सवाल रिश्ता मिलने का नहीं, फैसला लेने का है। तीसरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय भाग्य को चमकाने वाला है। जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता था या सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था, उनके जीवन में अब स्थिरता आएगी। बिना ज्यादा प्रयास के ही अच्छा रिश्ता आ सकता है और शादी जल्दी तय हो सकती है। यह विवाह न सिर्फ सामाजिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतोष देगा। मीन भाग्य चुपचाप काम कर चुका होगा। मीन राशि के लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ देर क्यों होती है, लेकिन ज्योतिष कहता है इनकी किस्मत चुपचाप बनती है। खरमास के बाद अचानक कोई पुराना रिश्ता सामने आ सकता है। दूर का रिश्ता पास आ सकता है। बिना ज्यादा मेहनत के बाद पक्की हो सकती है। मीन राशि वालों को यह एहसास होगा कि जो देर थी वही तैयारी थी। एक अजीब लेकिन सच्चा संकेत। अगर हाल ही में आपने ये महसूस किया है, पुराने गाने अच्छे लगने लगे हैं, शादीशुदा लोगों की बातें ध्यान खींच रही हैं, मन में अजीब सी शांति है, तो ज्योतिष कहता है आपका विवाह समय पास है। चौथी राशि कन्या। सोच सोचकर थक चुके लोग अब बंधन में बंधेंगे। कन्या राशि के जातक हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। यही आदत शादी में देरी का कारण बन जाती है। खरमास के बाद बुध और शुक्र का प्रभाव ये सिखाएगा कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। भरोसा करना जरूरी है। एक छोटा सा हाँ जीवन बदल सकता है। जो लोग सालों से कह रहे थे अभी थोड़ा समय, और अब वही लोग शादी की तारीख तय करते दिख सकते हैं। शुभ संकेत। इस समय होने वाली शादियां सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि जीवन साथी का सहयोग, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख भी लेकर आएंगी। अगर आपकी राशि इनमें से कोई है तो आने वाले समय में शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी शादी कब तक पक्की होगी, कौन सा उपाय करने से विवाह जल्दी होगा और आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है अगली खुशखबरी आपके घर से ही आए। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपकी राशि भी इनमें से किसी एक में आती है तो अगले 21 दिनों में आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ ग्रहों का योग होना ही काफी नहीं होता। एक छोटी सी गलती शादी के योग को फिर से टाल सकती है। इसीलिए अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो एक खास उपाय, जिसे करने से विवाह का रास्ता तुरंत साफ हो जाता है। यह उपाय हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन जो इसे सही समय पर करता है उसकी शादी में देरी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी का योग पक्का हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपकी ही राशि से जुड़ा सबसे सटीक उपाय बताने वाला हूँ। याद रखिए, कई बार एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है।